हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट ऑर्डर टू कॉल अ ईजीएम इवन थ्रू वन मेंबर प्रेजेंट इन अ पर्सन और ओनली प्रॉक्सी। तो ये ईजीएम बुलाया जाता है। ईजीएम का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये शेयर होल्डर के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो होता है इसमें एक कंपनी का एक मेंबर भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस मेंबर के द्वारा हायर किया गया प्रॉक्सी उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑर्डर पे कॉल किया जाता है ईजीएम को। ठीक है, और उस ईजीएम में कम से कम कंपनी का वन मेंबर या फिर उसकी जगह पे उस कंपनी का मेंबर की जगह पे कोई प्रॉक्सी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सी जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइम पीरियड फॉर कंडक्शन ऑफ एजीएम इज एक्सटेंडेड बाय आरओसी फॉर हाउ मेनी मंथ्स। किसी कारण के द्वारा जो एजीएम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग, वो एक्सटेंड किया जाता है यानी कि बढ़ाया जाता है आरओसी के द्वारा। तो कितने मंथ के लिए वो बढ़ाया जा सकता है? तो अगर किसी कारणवश कंपनी का जो एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो एक्सटेंड किया जाता है आरओसी के द्वारा, तो वो टाइम पीरियड होता है 3 मंथ का। ऐसे ऐसे नॉर्मली तो एजीएम हर साल 6 महीने पे बुलाया जाता है। साल के मिड में यानी कि हर 6 महीने पे, एक साल में 6 महीने पे एजीएम कराया जाता है। लेकिन ये अगर ये एक्सटेंड कर किया जाता है आरओसी के द्वारा तो वो टाइम पीरियड 3 महीने का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। शेयर के इशू करने पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 10% अलाउ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइबिलिटी अंडर सेक्शन डॉट डॉट सेक्शन मे बी इम्पोज ओनली इफ इट इज प्रूव दैट द कंपनीज बिजनेस हैज़ बीन कैरिड ऑन विथ द व्यू ऑफ डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। तो वो लाइबिलिटी कब बैन जाती है? जब ये लग जाता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ यानी क्रेडिटर के साथ कोई फ्रॉड बिजनेस कर रही है। तो ये किस सेक्शन में लागू होता है? तो ये होता है हमारा सेक्शन 542 में। ठीक है, तो 542 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तब ये इम्पोज होता है जब लगने लगता है कि जो कंपनी है वो अपने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड बिजनेस कर रही है, तो इस सेक्शन के तहत वो ये लाइबिलिटी इम्पोज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम शैल बी नॉट एक्सीड। तो ये जो टाइम पीरियड होता है एजीएम का वो कब एक्सीड नहीं होता? तो वो 15 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, 15 मंथ से ज़्यादा ये टाइम पीरियड एजीएम का यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग का इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 15 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी के केस में कितना एज लिमिट होना चाहिए डायरेक्टर्स का? तो वो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर्स पेबल टू अ होल्डर ऑफ अ सर्टिफिकेट इज कॉल्ड। डिवेंचर पेबल के जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बेरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? तो वो 5 लाख होना चाहिए। ये पब्लिक कंपनी के केस की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी मस्ट डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट विद इन डॉट डॉट इफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर ट्रांसफ़र। तो जब शेयर का ट्रांसफ़र करने का एप्लीकेशन उसको मिल जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो 2 मंथ का टाइम पीरियड उसको मिलता है। ठीक है, डिलीवर करने का। तो यहाँ पे 2 मंथ्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंडिंग ऑफ फंड्स अल्ट्रा वायरस द कंपनी हैज़ नो राइट्स। तो ये जब फंड को लैंड करने का जो राइट होता है अल्ट्रा वायरस के सिस्टम में, तो वो
कब नहीं होता, तो वो होता है अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर ये नहीं होता, ये राइट्स उसको नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। शेयर वारंट जो होता है वो उसके किसके अप्रूवल से होता है, तो ये सबसे प्रायर अप्रूवल जो होता है वो रजिस्ट्रार का होता है। रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद ही वो शेयर वारंट हमको कंपनी को मिलता है, ठीक है, ताकि वो अपने शेयर को इशू कर सके। बिना रजिस्ट्रार के अप्रूवल से कंपनी कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज। पब्लिक कंपनी की केस में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो किसी पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स जो होते हैं वो 3 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट इज इशूड इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी आईडी इनडेब्टनेस। ओके, तो ये होता है हमारा डिवेंचर सर्टिफिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी गिवन विद द डॉट डॉट डेज। नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के केस में कंपनी को जो जनरल मीटिंग के लिए नोटिस दिया जाता है उसका कितने डेज का हो सकता है मिनिमम, तो वो हो सकता है हमारा 14 डेज का। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी अफेक्टेड। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया जाता है वो अफेक्ट कर सकता है, तो वो हमारा फॉर स्पेशल रीज़न ओनली, किसी स्पेशल रीज़न के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन सा कंपनी की मेंबर्स को राइट्स होता है, तो राइट टू हैव अ शेयर, उसको अपने पास शेयर रखने का राइट हो सकता है। सेकेंड है राइट अपॉइंट ऑडिटर, वो ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है, ये भी अधिकार उसको मिला हुआ है। सी है राइट अपॉइंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो तीनों ऑप्शन दिख रहा है वो करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सारे राइट्स उसको मिले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू द शेयर वारंट। तो इसमें जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर वारंट के बिना शेयर को इशू कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ continuing default to convene the AGM fine is rupees dot dot for the every day। तो ये होता है हमारा 250 रुपीज़ एवरी डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। पब्लिक कंपनी के केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें कोई भी प्रोहाइबिशन नहीं होता है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है उसका शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन बिलो हु आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। तो किसके लिए एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड होता है, तो वो पब्लिक कंपनी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग रिक्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 274 एफ जी डायरेक्टर्स आर डिसक्वालिफाइड फॉर हाउ मेनी डॉट डॉट ईयर्स। तो अंडर सेक्शन 274 के तहत जो डायरेक्टर होते हैं वो डिसक्वालीफाई माने जाते हैं, तो 5 साल के लिए माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द रजिस्ट्रार स्ट्राइक्स ऑफ द रजिस्टर द नेम ऑफ कंपनी एज ऑफ डिफंक्ट वन द कोर्ट हैज़ पावर टू ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ अ नेम विद इन। तो ये 10 ईयर्स के लिए हो सकता है हमारा, जब कोई रजिस्ट्रार और कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर देती है तो वो 10 ईयर्स के लिए हो सकता है, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए उसके नेम को हटा कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेयर वारंट इज ट्रांसफरेबल बाय। एक शेयर वारंट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है तो वो बाय डिलीवरी, डिलीवरी के द्वारा वो ट्रांसफरेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी एजीएम मस्ट बी हेल्ड विथ डॉट डॉट फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो जो एजीएम होता है वो बैलेंस शीट के डेट के 9 मंथ में हेल्ड हो सकता है, ठीक है। तो 9 मंथ हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मच टाइम द कंपनी मस्ट थिंक दैट द परमिशन वॉज नॉट ग्रांटेड। तो एक्सपायरी डेट के कितने टाइम के बाद एक कंपनी को परमिशन नहीं ग्रांट होता है, तो वो 10 वीक्स के अंदर होता है, ठीक है। 10 वीक्स के बाद वो परमिशन ग्रांट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिजोल्यूशन पास्ड एट एजीएम आर। अगर किसी एजीएम के रिजोल्यूशन पास्ड होता है तो वो वैलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओन फंड आर कॉल्ड। जो ओन फंड होता है यानी कि खुद का जो फंड होता है उसको हम कहते हैं, तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ओन फंड को शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ न्यू कंपनी गेट रजिस्टर्ड विथ अ नेम विथ रिसेंबल द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी देन इट शुड अप्लाई टू होम। तो वो अगर ऐसा हो, इस कंडीशन में क्या होता है कोई कंपनी जो होती है वो रजिस्टर्ड करती है एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा अप्लाई करके, तो वो एनसीएलटी के का काम होता है, एनसीएलटी के द्वारा वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस द रिफंड इज मेड विद एन इंटरेस्ट। तो ये 15 होता है, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में ये 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द गारंटी को हैविंग नो शेयर्स कैपिटल द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स विल बी। तो अगर ऐसा होता है तो टू एक्सटेंड ऑफ गारंटी, ये गारंटी नहीं होता है, ठीक है। गारंटी को एक्सटेंड करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन डॉट डॉट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 18 मंथ के बाद हम एजीएम मस्ट हो जाता है, एजीएम बुलाना जरूरी हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 18 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ डॉट डॉट डज नॉट अप्लाई टू एक्ट वॉइड एंड इनटू। तो इंडोर मैनेजमेंट के द्वारा होता है, इंडोर मैनेजमेंट का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन डिविडेंड आर इन द एरियाज फॉर ईयर्स। तो जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए 2 होता है, ठीक है। 2 ईयर्स का होता है टाइम पीरियड कि वो वोटिंग राइट उनको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर पोर्शन इज क्लासिफाइड एज। तो ये डेप्ट में क्लासिफाइड होता है, डेप्ट के पोर्शन में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इन डिविडेंड आर इन एरियाज ऑफ ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स का एरियाज होता है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय। ट्रांसमिशन जो होता है वो अफेक्टेड होता है, तो बोथ ये सेल के द्वारा भी अफेक्ट होता है और ये इंसॉल्वेंसी के द्वारा भी होता है, सॉरी डेथ के द्वारा भी होता है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या फिर कोई पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इंसॉल्वेंसी और डेथ दोनों कंडीशन में ये होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो इसमें फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट शुड इशू विथ इन डॉट डॉट वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी।
तो ये मनी रिसीव करने के 8 वीक्स के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंड विथ इन डॉट डॉट डेज। तो ये अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है कंपनी को तो वो 10 डेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 10 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस सेल्फ प्रॉस्पेक्टस टुगेदर कंस्टिट्यूट इन। तो ये प्रॉस्पेक्टस में ये साथ साथ कंस्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रॉस्पेक्टस। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।